हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। देखिए, आज एक ऐसे बिंदु पर बात करेंगे, इससे समाज के लगभग हर वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं, लगभग हर लोग इससे पीड़ित होता है। आप लोग नाम सुने भी होंगे अम्लीयता की। अम्लीयता क्या होता है? जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को अम्लीयता कहते हैं। तो आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अम्लीयता होती कैसे है, अम्लीयता को कैसे रोका जा सकता है, अम्लीयता को ठीक कैसे किया जा सकता है। आज इसी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, अम्लीयता क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, अम्लीयता की बात करें हम तो अम्लीयता, जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को अम्लीयता कहते हैं। यह बढ़ता क्यों है, उसी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उससे हम लोग बच के कैसे रख सकते हैं, उसी से समझ सकते हैं। अम्लीयता होती क्यों है उसको पहले समझिए, उसी से आप उसके उपचार, उसके रोग कैसे सकते हैं, आप उसको पता कर सकते हैं। आइए देखिए, अम्लीयता की बात करते हैं। देखिए, यह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी ये आपका पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में क्या क्या टर्म आता है? ये आपका माउथ है, मुंह है, जिससे आप लोग खाना खाते हैं, उसमें दांत लगा रहता है, दांत के द्वारा भोजन को च्यूइंग करते हैं, आप लोग चबाते हैं। उसको फूड पाइप के द्वारा भोजन को हम लोग लेकर के आते हैं इस पेट में, इस आपको ये जो पेट दिख रहा है, स्टोमक इसको कहते हैं, स्टोमक तक लेकर के आते हैं, जहां पाचन की क्रिया शुरू होती है और पाचन होकर के छोटी आंत में जाता है और फिर इस बड़ी आंत से लेकर के जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ये पूरी क्रिया है। अब इसमें समझिए अम्लीयता होती क्यों है। जब हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन माउस के द्वारा खाते हैं, तो उसको पहले हम लोग चबाते हैं। चबाने में दांत से उसको छोटे छोटे टुकड़े के रूप में करते हैं और उसमें अम्ल की मात्रा, सलाइवा जो होती है, उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, थोड़ी सी मिला करके उसको मुलायम किया जाता है और वही भोजन जो ये फूड पाइप है इसके द्वारा स्टोमक तक आता है। इस स्टोमक वाल में ये देखिए, यहां पर स्टोमक आपको दिखाया गया है। इस स्टोमक वाल से आपको HCl का उत्पादन होता है। ये HCl करता क्या है, भोजन के साथ मिल करके उसको अम्लीयता बनाता है, उसको अम्लीय माध्यम क्रिएट करता है और अम्लीय माध्यम क्रिएट करने के बाद एंजाइम उसमें अधिक मात्रा में कार्य करता है। अम्लीय माध्यम होगा तो एंजाइम ज्यादा कार्य करता है। देखिए, ऊपर वाला हमारे शरीर को किस प्रकार से सजा करके रखा है कि ऑटोमेटिक भोजन जैसे पेट में जाता है तो पेट की जो दीवार होती है, स्टोमक वाल जो होती है, उस वाल से, इस दीवार से HCl उत्पन्न होने लगता है। जब HCl उत्पन्न होगा तो उसमें HCl की मात्रा जाएगा और भोजन में मिलकर के उसको अम्लीय बनाएगा, जहां पर एंजाइम अधिक कार्य करके उसको भोजन की क्रिया को पाचन करता है। फिर आगे जाता है वो छोटी आंत में, पाचन क्रिया के बाद छोटी आंत में जाता है, जहां पर गॉल ब्लाडर से बाइल जूस निकलता है और भोजन को फिर उदासीन बना देता है और फिर छोटी आंत और बड़ी आंत में जाकर के वहां अवशोषण की क्रिया होती है। देखिए, ये बात करें हम, यहां से HCl उत्पन्न होता है। यही HCl जो उत्पन्न होता है, जब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा तो उसको हम लोग अम्लीयता कहा जाता है। जब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको अम्लीयता कहा जाता है। जब अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तब। अब क्यों उत्पन्न होता है ये तो समझ रहे हैं, भोजन को अम्लीय बनाने के लिए। तो फिर हम अम्लीयता कब हो जाती है? तो अम्लीयता होने की बहुत सारी कारणें हैं, बहुत सारी कारणें हैं। जब आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इस बात को समझिए, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है उसी वक्त अम्लीयता क्रिएट होता है। अब कहिएगा कि पेट की बीमारी है, दिमाग के कंफ्यूजन से क्या मतलब है? तो देखिए, हमारा पूरे शरीर कंट्रोल आपके दिमाग से है। ये जो आपका दिमाग है वो उसी के द्वारा पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। अब ये कब यहां से उत्पन्न होगा, वो ये दिमाग ही ऑर्डर देगा, तभी जाके वहां से आपको अम्ल की उत्पत्ति होगी। या कितना अम्ल की उत्पत्ति होगी ये दिमाग ही बताएगा कि वहां अम्ल की उत्पत्ति कितना हो। जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तभी जाके अम्लीयता होगी। अब कब कब बढ़ता है उसको समझिए। यहां पर अम्ल की मात्रा कब कब बढ़ेगी उसको समझना है। देखिए, कब बढ़ सकती है? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आप इस चीज को महसूस भी किए होंगे कि आप रोज अगर 10 बजे खाना खाते हैं, रोज 10 बजे खाना खाते हैं तो 9:45 में भूख लगता है।
आप एक आदत सी हो जाती है, आप कहते हैं कि आदत हो गया है, आदत सी हो जाती है। जब आप खाना खाते हैं ना प्रतिदिन, तो उसके थोड़ी देर पहले भूख लगता है। वो भूख का एहसास कब होता है, कैसे होता है कि यही अम्ल की उत्पत्ति होने लगती है। दिमाग आपका ऑर्डर देता है कि अम्ल बनाओ, ये आदमी खाने वाला है, तो वहां से अम्ल की उत्पत्ति होने लगती है। और अम्ल की उत्पत्ति होने लगती है जिसके कारण से पेट में जलन होता है, हल्का दर्द महसूस होता है, तो आप कहते हैं कि भूख लग गया है। तो वही अम्ल की जैसे उत्पत्ति होता है तो आप कहते हैं भूख लग गया है। तो ये एहसास है ना आपको कि जब खाना खाते हैं उसी समय भूख लगता है, उसके थोड़ी देर पहले भूख लगता है, तो वो अब कैसे लगा? वो अम्ल की उत्पत्ति के कारण ही हुआ। अगर मान लीजिए उस वक्त खाना नहीं खाए तो क्या होगा? वो अम्ल तो बनाने के लिए बना दिया कि आप 10 बजे खाना खाने वाले थे, अब मान लीजिए आप खाने नहीं खाए उस समय, तो वो अम्ल तो आपके पेट में ही रहा, तो वही अम्लीयता उत्पन्न करने लगता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आपका खाने का समय अलग अलग कर दें। खाने का समय अलग अलग कर दें। जैसे मान लीजिए कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 2 बजे खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं, कभी 5 बजे खाते हैं, और रोज का टाइम इधर उधर है, तो दिमाग तो आपका कंफ्यूज रहेगा कि कब खाना खा लीजिएगा, कोई ठीक है। आपका खाने की समय ही निश्चित नहीं है, तो पेट में अम्ल की उत्पादन वो करते रहेगा, हर समय करेगा कि आप अब खाना खाने वाले हैं, आपने नहीं खाया। फिर थोड़ी देर बाद वो अम्ल की उत्पादन करेगा कि आप खाना खाने वाले हैं, तो आपने खाना नहीं खाया। तो इस तरीके से पेट अधिक अम्ल का उत्पादन करेगा और आपके पेट में अम्लीयता उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा कारण, पहले का कारण था कि आपने खाना खाने में देर कर दिया, अपने समय अनुसार आपने खाना नहीं खाया। दूसरा कारण, आप प्रतिदिन अलग अलग समयों में खाना खाते हैं, प्रतिदिन अलग अलग समयों में खाना खाते हैं, तो भी आपका दिमाग वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग को, और वो अलग अलग समय पर अम्ल का उत्पादन करते रहेगा और अम्लीयता, पेट अम्लीय हो जाएगा, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। ये दोनों जो कारण होता है वो कॉमनली सबके साथ है, कॉमनली, लेकिन इसमें ज्यादा अम्लीयता उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन तीसरा कारण होता है आपकी खान पान की आदतें। तीसरा कारण है खान पान की आदतें। आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? देखिए बहुत सा ऐसा भोजन होता है जो खाने के बाद महसूस होता है कि हमने आज ज्यादा खाना खाया। आपने खाया थोड़ा सा, लेकिन महसूस होता है कि ज्यादा खाना खाया। जैसे चाय पीते हैं आप लोग, बहुत लोग ऐसा होते हैं जो चाय पी लेते हैं तो 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगता उनको, क्योंकि ये पेट को, इस दिमाग को ये लगता है कि आज आपने ज्यादा खाना खा लिया है, क्योंकि उसमें कैफीन नाम का रसायन पाया जाता है। उसी प्रकार से जो तले भुने चीज है, पकौड़ा खा ले, समोसा खा लेते हैं, फास्ट फूड जितने सारे हैं खा लेते हैं, तो पेट को महसूस होता है कि आपने ज्यादा खाना खाया, ज्यादा खाना खाया। तो ऐसी फीलिंग्स होती है। तो उस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा अम्ल का उत्पादन करता है कि आपने ज्यादा खाना खाया। मान लीजिए एक समोसा ही खाते हैं और एक समोसा खाने के बाद पेट को महसूस होता है कि बहुत सारा आप खाना खाएं, क्योंकि उसमें मसाला ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है। तैलीय पदार्थ या मसालेदार पदार्थ जैसे खाते हैं तो पेट की जो दीवार होती है उसके साथ चिपक जाता है। चिपक करके दिमाग को महसूस होता है कि आज ये ढेर सारा खाना खाया है, आज बहुत सारा खाना खाया है, तो ज्यादा से ज्यादा अम्ल का उत्पत्ति करता है और आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक कारण है जो आपके पेट की अम्लीयता को बढ़ा देता है। मुख्यतः यही सब कारण है जो आपकी पेट की अम्लीयता को बढ़ाता है। आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि आपको पेट में अम्लीयता होता क्यों है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ता क्यों है। पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके पेट में जलन होगा, पेट में दर्द होगा, खासकर ये ऊपरी सीना, दोनों जो रिब्स है उसके बीच वाले भाग में दर्द होता है। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अम्लीयता हो गई है। आपको ढकार आएगा, ये सब अम्लीयता का आपका सिम्टम्स है। और क्यों होता है आपने ये भी समझ गए। अब इसका उपचार कैसे करेंगे? देखिए उपचार के लिए बहुत सारी दवाइयां होती है जिसको प्रति अम्ल हम लोग कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं, एंटासिड कहा जाता है। बहुत सारी दवाइयां होती है। देखिए दवाई खाने से पहले आप उस चीज के बारे में जानिए। दवाई तो आप खा के अम्लीयता को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस दवाई के बारे में जानिए, उसके बारे में जानिए कि अम्लीयता को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक कर रखने के लिए आप तो अपने खान पान की आदतें को सुधार करके आप अम्लीयता को ठीक रख सकते हैं। कैसे ठीक रख सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप अपने समय अनुसार खाना खाइए। रोज सुबह 8 बजे तक
ब्रेकफास्ट कर लीजिए, दोपहर में 1-2 बजे आप लंच कर लीजिए और शाम को आप अपने समय अनुसार खाना खाइए। तीनों समय से, बार बार मत खाइए, तीनों समय से आप समय अनुसार खाना खाइए। सबसे पहली चीज, अगर उस तरीके से आप रखते हैं तो आपको अम्लीयता कभी हो ही नहीं सकती है। खाने में अच्छी चीजें रखें और समय अनुसार खाना खाएं तो आपको अम्लीयता कभी हो ही नहीं सकती है। अब अम्लीयता हो जाती है तब कैसे कर सकते हैं, तो उसको लिए हमने अभी कहा कि दवाई का यूज कर सकते हैं, दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसको एंटासिड कहा जाता है, प्रति अम्ल कहा जाता है। वैसी औषधि जो पेट की अम्लीयता को कम करती है उसको प्रति अम्ल कहा जाता है। वैसी औषधि जो पेट की अम्लीयता को कम करती है उसको क्या कहते हैं, प्रति अम्ल कहा जाता है। तो प्रति अम्ल औषधि को लेकर के, जैसे हम प्रति अम्ल औषधि खाएंगे तो यहां पर जाकर के जो अम्ल है उसको हटा देगा, अम्ल को कम कर देगा और आपकी पेट की अम्लीयता को कम किया जा सकता है। तो प्रति अम्ल औषधि को लेकर के आप पेट की अम्लीयता को कम कर सकते हैं। देखिए प्रति अम्ल औषधि क्या हो सकता है, देखिए यह सामान्यतः क्षारीय प्रकृति का होगा। आपको पता है यहां अम्ल बढ़ गया है, यहां अम्ल बढ़ गया तो क्षार डाल देंगे तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेगा और उसकी अम्ल को उदासीन कर देगा। तो सबसे पहले ये जो प्रति अम्ल औषधि होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। तो जितने सारे क्षार हैं उसका उपयोग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पी लीजिएगा तो पेट की अम्लीयता को कम किया जा सकता है। ये आपका मार्केट में मिलता भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। किस नाम से मिलता है बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आप जाइएगा दुकान पे, कहिएगा तो आपको दे भी देगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ये मिलता है आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो होता है वो प्रबल क्षार होता है, ये जो होता है ये प्रबल क्षार होता है। अब देखिए पेट की अम्लीयता हुई थी, अम्ल ज्यादा हुआ था, हम इसको पी लेते हैं, पी लिए तो पेट को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। उदासीन ही नहीं, प्रबल क्षार होने के कारण से ये पेट को क्षारीय कर देगा। अब पेट को मान लीजिए क्षारीय कर दिया जब, तो आपका पेट क्षारीय हो गया। अब भोजन उस समय ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले एक ही लाइन बोला कि अम्लीय माध्यम में एंजाइम ज्यादा कार्य करता है, अब भोजन को जल्दी पचा देता है। तो अम्लीय पेट होना चाहिए लेकिन ज्यादा अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको पी लेते हैं तो ये पेट को ज्यादा क्षारीय बना देगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ज्यादा क्षारीय बना लेगा। तो इसको कब पिया जाता है, तो जब पेट बहुत ज्यादा अम्लीय हो तब इसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के। ध्यान रखिएगा सुबह शाम इसका यूज नहीं करते हैं। एक टाइम गर्म पानी के साथ इसको पी लीजिए 2 चम्मच, और एक टाइम पीने के बाद ही आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको बार बार आप मत उपयोग कीजिएगा। दूसरी चीज, इसके जगह पर हम लोग प्रबल क्षार के जो होते हैं, इसलिए इसके स्थान पर क्षारीय लवण जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बाबू इसके जगह पर, क्योंकि ये प्रबल क्षार होते हैं इसलिए इनका उपयोग ना करके या बार बार इसका उपयोग ना करके इनके जगह पर क्षारीय कुछ लवण पाए जाते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप सुने होंगे इनो के रूप में आप लोग को मार्केट में मिलता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्षारीय लवण है लेकिन क्षारीय प्रकृति का है, तो इसको खा लीजिए तो आपके पेट को ठीक कर देगा। इनो जिसको कहते हैं आप लोग, या घर में खावा सोडा जिसको कहा जाता है, ये इनो को आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। क्या कीजिए, 1 चम्मच खावा सोडा लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और नींबू 2-4 बूंद मिला दीजिए, आप पानी में उसको घोल करके पी लीजिए, वो आपका इनो तैयार हो गया। आपके घरों में बहुत सारी क्षारीय लवण उपस्थित है जिसको उपयोग करके आप अपनी अम्लीयता को ठीक कर सकते हैं। मार्केट में बात करें तो जैसे इनो आप बाजार में तो उपलब्ध ही है, आप उसको लेकर के अपनी अम्लीयता को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा बाजार में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है, जैसे रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है। रेनिटिडीन जिसको आप लोग जेंटेक के नाम से जानते हैं, जेंटेक बाजार में उपलब्ध है, जेंटेक के नाम से, देखिए जेंटेक के नाम से उपलब्ध है। ये रेनिटिडीन होता है, रेनिटिडीन उसका केमिकल नाम है।
तो जेंटेक ले सकते हैं, या सिमेटिडीन। सिमेटिडीन तो एक समय था जिसको डाइजिन के नाम से आप लोग को मार्केट में मिलता है। सिमेटिडीन तो एक ऐसा दवा था, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा था, जिसको डाइजिन के नाम से हम लोग को ब्रांड नेम है डाइजिन, ब्रैकेट बाजार में उपलब्ध है, और केमिकल नेम सिमेटिडीन होता है। देखिए रेनिटिडीन जो जेंटेक के नाम से आता है बाजार में, जेंटेक उसका ब्रांड नेम है, तो जेंटेक के नाम से मिलता है। इंडिया में अभी सबसे ज्यादा बिक रहा है रेनिटिडीन, कुछ समय पहले सिमेटिडीन बिकता था। तो ये इन सब दवाओं का उपयोग करके आप अपने अम्लीयता को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके घर में बहुत सारी औषधियां उपलब्ध है, जिसको आप उपयोग करके अपनी बीमारी को, अपनी अम्लीयता को ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, आपके घरों में अजवाइन होता है, उसको भून दीजिए, काला नमक मिलाकर के पीस दीजिए, उसका यूज कर सकते हैं अपनी अम्लीयता को कम करने के लिए। अदरक है, अदरक और मध का उपयोग कर सकते हैं अपनी अम्लीयता को कम करने के लिए। तो बहुत सारी आपके घरों में औषधियां भी उपलब्ध है। एक चीज देखिए, अधिक अम्लीयता से एक बीमारी होती है अल्सर। अल्सर नाम की बीमारी होती है, जिसको आंत का घाव कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू इसको? आंत का घाव। आंत का घाव, आंत का घाव कहा जाता है। तो आंत का घाव होता है, अल्सर जो होता है। अब अल्सर जो होता है अधिक अम्लीयता के कारण से होती है। अधिक अम्लीयता अल्सर उत्पन्न करती है। उसमें होता क्या है, जो आंत में यहां घाव हो जाता है। देखिए पेट में और आंत में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, सड़ने लगेगा। अब उसमें सिम्टम क्या होता है, आपको आंत वाले भाग में, ऊपर नहीं, आंत वाले भाग में बहुत जलन होता है, बहुत जलन होता है। वो आपके मल द्वार से खून निकलता है, जलन होता है, दर्द होता है, जिसको आंत का कैंसर या आंत का घाव भी कहेंगे। इसको अल्सर होता है। अल्सर जो होता है उसमें जब घाव होता है तो वहां पर एच पाइलोरी नाम की जो सूक्ष्म जीव होता है वहां पर उत्पन्न होता है। उसको मारने के लिए आप कुछ दवाएं होती है जिसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब अल्सर का एक ही उपचार है, उसको ऑपरेशन करके जिस जिस भाग में घाव हुआ रहता है उसको काट करके हटा दिया जाता है। ये कब उत्पन्न होती है, तो ये अधिक अम्लीयता होती है। तब अधिक अम्लीयता होगी तो अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमने सबसे पहले ही कहा कि ये आपके दिमाग के द्वारा कंट्रोल होती है, इसलिए आप अपने दिमाग पे अगर कंट्रोल रखते हैं तो आसानी से अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। और खान पान की आदतों पर ध्यान रखें। कुछ लोग की समस्या होती है कि वो चाय पिएंगे ही पिएंगे, तो देखिए चाय पीने से पहले आप क्या कीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ खा करके चाय पीजिए। देखिए हमारे कल्चर में, हमारे समाज में ये परंपरा चलती आ रही है कि जब भी मेहमान आते हैं तो चाय देने से पहले हम लोग उनको कुछ खिलाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी चाय पीजिए उसके पहले कुछ खा लीजिए, कुछ नहीं तो बिस्किट ही खा लीजिए, तो कुछ खाने के बाद ही चाय पीजिए। और भोजन में आप तला भुना चीज, मसालेदार चीजों को कम उपयोग कीजिए, तो आप अम्लीयता से हमेशा दूर रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन का बटन दबा लें।